थोड़ा दूर रखते इसको नजदीक सीधे करेंगे ना। ये जोड़ रहे हैं, जोड़ा हुआ ना आपने? हाँ जोड़ा हुआ। यहाँ होगा। हाँ जी चलिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए स्क्रीन पे। अच्छा पहले नहीं एक साथ ही चलाओ। हाँ इससे पहले ऑल सेट मतलब पत्रकारों को बहुत हो गया ना पत्रकार नहीं जाते। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। पिछले कल जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, उसके परिणाम हमारे सामने आए हैं और परिणाम सामने जिस प्रकार से आए हैं वो एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी। और मैं समझता हूं कि उससे पहले हम अपनी पत्रकार वार्ता में कुछ विषयों पर बात करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 1 साल के इस कार्यकाल के संदर्भ में मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले एक नई रिवायत शुरू की थी गारंटियों की, और उन गारंटियों को हम भूलने नहीं देना चाहते। चाहे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की जनता है। इसलिए मैं अपनी बात पहले कहूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे आईटी सेल वाले उन गारंटियों पर थोड़ा सा प्रकाश, उनकी ही जुबानी, कांग्रेस के नेताओं की जुबानी आप सुन सकते हैं। आपको भी याद आएगा और उसके साथ साथ में हमको भी याद रहेगा और हमारे मित्रों को भी याद रहेगा जिन्होंने वो गारंटियां दी थी। तो स्क्रीन सामने है, इस तरफ के साथियों को थोड़ी कठिनाई होगी। पीछे डाल छोटी है स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन लगाई थी।
नहीं आ गया। 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कट से कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे, ताकि हम प्राकृतिक खेती का जो पैसा है वो हम इन चीजों पर लगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना। हम मनरेगा की तर्ज पर 10 किलो दूध खरीदने की सरकारी गारंटी प्रदान कांग्रेस की सरकार करेगी। एक परिवार से 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। यानी कि हम जब आपसे गाय का 10 किलो दूध खरीदेंगे, 800 रुपया प्रतिदिन आपको सरकार के खाते से मिलेगा। महीने का 24,000 रुपया आपको मिलेगा। भैंस का दूध खरीदेंगे, 1000 रुपया आपको प्रतिदिन मिलेगा, 30,000 रुपया आपको महीने का मिलेगा। खेती किसानी जो बागबान है, किसान है, उसके ऊपर की कीमत आप तय करेंगे। ये उनके उद्योगपति मित्र तय नहीं करेंगे। जब मेहनत आप करते हैं, उत्पादन आप करते हैं, तो रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार देगी। और पहली मीटिंग के अंदर जिदा प्रियंका गांधी जी मंडी आए थे, उन्होंने आदेश दिया कि पहली मीटिंग के अंदर 1 लाख नौकरी जी है निकालनी है। 9 दिसंबर महीने के अंदर 1 लाख नौकरी कर दी जाए। 30 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा। मुफ्त में बिजली मिलेगी 30 यूनिट तक के। महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपये महीना हमारी सरकार देगी। तो जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। और महिलाओं को 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 1,500 रुपए महीने देंगे। तो यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। दूसरा है कि 1 लाख रोजगार हम देंगे। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी हैं जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी। अब वो भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख रोजगार। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे लगता है कि ये वीडियो क्लिपिंग्स आपने देखी होगी और ये हमारा कांग्रेस को, उनकी याददाश्त मुझे मालूम नहीं है अच्छी है कि नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त को हम हमेशा ताज़ा रखने की कोशिश करेंगे जो उनने बातें कही हैं। मित्रों, पिछले कल जो 4 राज्यों के परिणाम विधानसभा के चुनाव के हमारे सामने आए हैं, 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्र तीन विधानसभा के चुनावों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई है और 3 राज्यों में से 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास थे और तीसरा राज्य
जहां भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से चली थी, वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के देश के सामान्य अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारा सौभाग्य है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ही हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई और मजबूत होकर के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। भाई अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके मार्गदर्शन में भी बहुत सारी योजनाओं को जो चुनाव से संबंधित थी उनको अंजाम दिया गया और ये जीत, शानदार जीत जो है हमारे सामने इस प्रकार से आज हुई है। और खास तौर से अगर इन 4 राज्यों का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 वर्षों से सत्ता में थी, जहां कांग्रेस के लोग इस बात को मान करके चल रहे थे कि बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी इस प्रकार से है और वहां आसानी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रदेश को एक दौर में जब कांग्रेस का शासन था एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन में हर क्षेत्र में वहां पर प्रगति हुई और उस प्रगति को ध्यान में रखते हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने की दृष्टि से फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ अपना समर्थन दिया वहां की जनता ने और इसलिए वहां की जनता का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार से राजस्थान में जहां पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता वहां पर बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे थे और बतौर मुख्यमंत्री 5 वर्ष काम करने के पश्चात बहुत सारे उन्हें लोक लुभावनी बातें की, गारंटियां दी, घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और शानदार जीत के साथ राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी यहां हिमाचल प्रदेश के लिए भी चुनाव के दिनों में आते जाते रहे क्योंकि उनको चुनाव का प्रभारी यहां पर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस वाले इस बात को लेकर के बार बार हर जगह कहते छत्तीसगढ़ मॉडल, लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और वहां के उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। संयोग से मुझे इन राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे जिम्मे एक काम विशेष तौर से लगाया गया था कि जो गारंटियां दी गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा, जिनमें से कोई गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, उसका जिक्र करने के लिए लोगों के बीच में वहां पर हम अपनी बात कहने के लिए जाएं।
मुझे चारों राज्य में, जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तेलंगाना में भी जाने का भी मौका मिला, राजस्थान में भी जाने का मौका मिला, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। और मैंने इस बात को देखा कि वहां झूठा प्रचार किया जा रहा था, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात है। प्रमुख रूप से इन 3 राज्यों में यही कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 महीने पहले, उस वक्त चुनाव का दौर चल रहा था, 10-11 महीने का वक्त उस वक्त हुआ था, जो हमने 10 गारंटी दी थी, उनमें से 10 की 10 गारंटी हमने पूरी कर दी। ये कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं के माध्यम से जनसभाओं में भाषण दिए जा रहे थे। लेकिन हमने भी अपनी बात वहां पर पत्रकार वार्ताओं में अनेक जगह रखी और सही मायने में इन राज्यों में, विशेष तौर से जो 2 राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन था, वहां की हकीकत वहां पर जाकर के मालूम पड़ी। छत्तीसगढ़ में गए और वहां पर जिस तरह के स्कैम लोगों के सामने थी, छत्तीसगढ़ मॉडल की अगर कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं तो मॉडल का अभिप्राय क्या है? वहां बहुत बड़ा कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला वहां छत्तीसगढ़ में हुआ है, गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो गारंटी का जिक्र यहां पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी भी कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है, उसमें भी घोटाला। और जो ताजा तरीन जो बात वहां पर जो बड़ा मुद्दा बना होता, वो मुद्दा बना हुआ था महादेव ऐप का। यानी कि अगर गूगल में भी उस स्थिति में आप 508 टाइप करें तो महादेव घोटाले का उसमें जिक्र आता है। करोड़ों रुपए का घोटाला। और ये घोटाले के उस वक्त के जो सारी चीजों को लेकर के उसमें जो आगे जो परतें खुल रही हैं, तो उसमें इस बात का भी जिक्र आ रहा है कहीं ना कहीं कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी उस वक्त के वहां के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले कल त्याग पत्र दे दिया, बाघेल जी, तो फंडिंग का काम हिमाचल प्रदेश के लिए उनके जिम्मे लगाया गया था। वो जांच का विषय है, मैं उस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें निकलेंगी और जो हिमाचल से जुड़ी हुई निकलेंगी, हिमाचल के चुनाव से संबंधित जुड़ी हुई निकलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात करें, जहां इतने बड़े स्कैम हुए, कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, गोबर घोटाला वहां पर हुआ, और महादेव ऐप का जो घोटाला जो जिसका मैंने जिक्र किया 508, इस तमाम घोटाले के बावजूद भी उसको, उस मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर राजस्थान में हम गए तो राजस्थान में आपने देखा होगा लाल डायरी का जिक्र हुआ। आप गूगल पर टाइप करेंगे लाल डायरी, तो लाल डायरी का जिक्र होते हुए लाल डायरी में एक मंत्री उनके मंत्रिमंडल में हुआ करते थे राजस्थान कांग्रेस की सरकार के दौरान, जिसने सारे घोटाले का जिक्र उसमें किया हुआ, पैसों का जिक्र किया हुआ, क्या क्या सारी चीजें, उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को उनको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा। और हटाने के बाद उनने उनका खुलासा किया है। और राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पर। और उसी तरह से मैं अगर मध्य प्रदेश में गया तो वहां पर हमने इस बात को देखा कि कोई भी इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं था। लाडली बहना योजना का इतना इंपैक्ट था लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए। और इसी तरह से बात आती है अगर तेलंगाना की अगर बात कहें, हम तेलंगाना में गए
वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है, और वहां पर बाप बेटी, उसके बाद उनके रिलेशन के सारे परिवार के लोग जिस प्रकार से प्रदेश को लूट रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और यही कारण रहे कि जिन 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने उखाड़ फेंका। तेलंगाना में केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंका, और जहां ठीक प्रकार से काम हुआ मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 18 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद वे फिर 5 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और शानदार जीत दिलाई। अगर सही मायने में अगर बात कहूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी की गारंटी, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी, इस पर लोगों ने विश्वास किया और भरोसा किया है। और ये जो शानदार जीत हुई है, इस जीत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहां बधाई देता हूं, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं, वहां की जनता का भी, मैं इन राज्यों की जनता का भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब जहां तक तेलंगाना की बात है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम सत्ता हासिल करने जा रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार 7% वोट पड़ा था, अब की बार 14% वोट पड़ा है। पिछली बार 1 सीट थी, अब की बार 8 सीटें वहां पर हम जीते। 8 जीते ना, 8 जीते हैं। इनकी एक साइजेबल इंक्रीज उसमें हुई है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन 4 राज्यों के चुनाव के माध्यम से बड़ा सीधा सा एक संदेश है कि 2024 का जब चुनाव का दौर आएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में, भारत का 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं कि 1 दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होगी, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है। जहां तक हिमाचल के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के लोग बहुत विचलित हुए हैं। पिछले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, यही सोच के बुलाई गई थी कि जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो वो बैठक जो है एक तरह की मातम में बदल गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम 1 साल का जश्न मनाएंगे, और मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के बीच में कई तरह के प्रश्न अपने आप में खड़े हुए हैं कि कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया, लेकिन जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं दिखती है। लगभग 500 लोगों की त्रासदी में बरसात के मौसम में जान चले गई है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होता था, आज बेघर हुए हैं। हजारों की संख्या में मवेशी इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण बह गए। एक साल के कार्यकाल में 1,500 के करीब हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए।
एक साल के कार्यकाल में डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी, लगभग 7 रुपए प्रति लीटर के साथ हिसाब से उसमें इंक्रीज की गई। एक साल के कार्यकाल में दर्जनों फैसले ऐसे हुए जो फैसले लिए गए थे उसके बाद वो बदल दिए गए, पलट दिए गए। एक साल के कार्यकाल में जहां आप इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिपिंग देख रहे थे जिसमें जिक्र किया जा रहा था कि कैबिनेट की उप मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, बघेल जी भी बोल रहे थे, और इनके प्रभारी जो यहां के क्या नाम शुक्ला जी, वो भी बोल रहे थे कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख, और 1 साल की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दिए जाएंगी। ऐसे पंजाबी में ये सत्य बोल सकते हैं इस बात को, तो मुकेश जी ने बोला ना वो जरा, हाँ, कर दी जाएंगी। तो ये बात उन्होंने कही थी। 1 साल के कार्यकाल में एक भी नौकरी अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार में निकालने के बाद दी गई हो, बताएं तो सही। 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने साथियों को कैबिनेट रैंक के साथ जरूर बसाया गया, उनको ओहदे दिए गए। उल्टे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा, 10,000 के करीब वहां पर आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और कोविड के दौरान जिन 2,000 के लगभग कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने की कोशिश की, उनको 7 महीने की सैलरी नहीं दी, और 7 महीने की सैलरी न देने के साथ साथ में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ सारे विकास कार्य ठप पड़े। सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल के भवन का काम बंद, हॉस्पिटल के भवन का काम बंद, सब जगह काम बंद पड़ा है, पैसा नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ के करीब अभी तक कर्ज ले लिया गया है। जो हमें कहते थे कि इतना कर्ज मिला हमको विरासत में, और जो रफ्तार कर्ज लेने की है, अगर आने वाले समय में इस बात को हम देखें, अगर यही रफ्तार रही, हो सकता है यह रफ्तार और तेजी पकड़े। 5 साल का जब कार्यकाल बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की नौबत आ जाएगी। इसलिए एक प्रश्न हमारी तरफ से उनके सामने जरूर है कि जश्न किस बात का है, किस बात को लेकर के जश्न मना रहे? चारों तरफ तबाही हुई है, चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारों के साथ आपने जो नौकरी देने का वादा किया है उस वादे को पूरा आपने किया नहीं, और हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटी दी थी उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और ऐसी सूरत में जो जश्न मनाने की बात जिसमें कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आएंगी, उनके नेता हैं, वो बुलाएं उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनको लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि वो इस सभा का हिस्सा, इस जश्न का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि पूरी तरह से 1 साल कांग्रेस पार्टी का सरकार का ये दौर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से बीता है, जहां जो गारंटी दी थी उसके नाम पर कुछ हुआ नहीं। उल्टा हिमाचल आगे बढ़ने की बजाय 10 साल पीछे चला गया, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का मानना है। और एक कोने से दूसरे कोने तक
होर्डिंग्स लगे हैं नए दौर के, व्यवस्था परिवर्तन के। और जो पिछले कल जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को अगर हम देखें, उन परिणामों को अगर हम देखें, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो गारंटियों का दौर जिस प्रदेश से शुरू हुआ था, वो वहीं पर ही दफन हो गया, खत्म हो गया है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हैं, इस पर लोग तो पूछेंगे ही और हम भी पूछेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो गारंटियां दी हैं उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। एक बार फिर से मैं जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यह बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो गारंटियां उन्होंने दी थी, वो दौर पूरा हो गया, वो बीत गया। और गारंटी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा है, विश्वास है, और वो है मोदी जी की गारंटी पर, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, ये फंडिंग वाला विषय थोड़ा समझ लिया है, उत्तराखंड का जो आप बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व में अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए वो, हमारी तरह ही, और मुझे बहुत सुकून हो रहा है। वहां पत्रकार वार्ता में जब गए तो हमने बहुत बात कही, वहां पर वो पत्रकार वार्ता बहुत प्रभावी रही, वहां पर बहुत ज्यादा वो चली भी वहां पर हर जगह। तो मैंने कहा हिसाब चुकता करने के लिए आए हम। तो वहां मालूम पड़ा इस बात को लेकर के जो जानकारियां हासिल हो रही, जो इन्वेस्टिगेशन की, मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, इस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। जो हिमाचल का कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हुआ है, तो उसमें फंडिंग का जिम्मा उनके लगाया था। तो ये जो 508 का जिक्र आ रहा है, जो महादेव को, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, भगवान महादेव को भी छोड़ा नहीं। महादेव ऐप का जो जिक्र है, तो उससे कुछ ऐसे कनेक्शन निकल रहे हैं, उससे ऐसी बातें निकल रही हैं जो हिमाचल से कांग्रेस पार्टी के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। और दूसरी एक और बात, पिछले अगर 5 सालों का समय हम ले लें तो हिमाचल में ना मोदी मैजिक चला, ना भाजपा की मैनेजमेंट चली, लगातार चुनाव आ रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रथवाल सत्ती जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या भाजपा की गुटबाजी इतनी हावी होगी कि पूरी भाजपा, केंद्रीय भाजपा की मैनेजमेंट यहाँ पर हार गई? नहीं, देखिए, मैंने इस बात को बड़ा कह दिया पहले कि 1 साल पहले की जो बात हुई है, उस पर अब 1 साल बाद हम उस पर अब उसका जिक्र करते रहे, उसकी आवश्यकता नहीं। जो दौर नया चला है, उस पर हमको आगे बढ़ना है। कमी रही, और गारंटी जो जिस तरह से झूठी गारंटी दी हिमाचल प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से जो झूठी गारंटियां जो दी है, उन गारंटी का पर्दाफाश हो गया है। अब लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि काश हमने भी वैसा किया होता जैसे छत्तीसगढ़ ने किया। Sir, are you saying that Baghel funded Himachal elections from the money earned from Mahadev app? Is this what you are saying? देखिए, ये आरोप वहां पर है, और इसका मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो चली है, वो सारी चीजें उसमें क्या निकलती हैं उस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तार तो जुड़े हुए हैं। इन लोकसभा चुनाव का हिमाचल की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? और ऐसी चर्चाएं हैं, कुछ कांग्रेसी नेता लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ सकते हैं हिमाचल में, इस पर बताएं। स्वाभाविक रूप से ये चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं, उसका पूरे देश में बहुत बड़ा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत मिली है, एनर्जी मिली है, और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को पहले भी कहा कि 2014 में 4 सीटें जीती, 2019 में भी 4 सीटें जीती, 68 के 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी, और 2024 में फिर से हम हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें जीतेंगे। स्वाभाविक रूप से एक वातावरण इसके कारण जो है बहुत उत्साह में है। कांग्रेस सरकार 1 साल का जश्न मना रही है, तो
भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर इसके बाद? भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो इस बात का जिक्र करेंगे। हम उस दिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे। सर, सुनने में ये आ रहा है कि भाजपा के कुछ विधायक आपसे नाराज हैं। दूसरी चर्चा ये हो रही है कि आपकी और बिंदल जी की एक टीम बन रही है, और सवाल ये है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में अब जो प्रत्याशी होंगे वो किसकी चॉइस के होंगे? नहीं, देखिए, एक तो नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं है। जब विपक्ष में है तो नाराज होने का सवाल पैदा होता नहीं है। हम सब लोग एक टीम के नाते काम कर रहे हैं, 25 के 25 विधायक, और उसमें सब लोग मिलकर के काम करने के लिए पहले दिन से काम कर रहे हैं। और हमारे सामने यही एक लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना। और गुटबंदी जैसी कोई बात अब हिमाचल प्रदेश में तो सवाल पैदा होता नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी हिमाचल से संबंधित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इस पार्टी में इस तरह की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रत्याशी किसकी चॉइस का होगा? तो पार्टी के चॉइस के होंगे, पार्टी के चॉइस के होंगे। जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे वो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। दूसरी एक चर्चा आपके और सुखविंदर सिंह सुक्खू के विषय में हो रही है कि आपके बीच में एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपके ब्यूरोक्रेट बदले हैं और ना ही कोई पुरानी व्यवस्थाएं बदली है। तो इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि विपक्ष भी ढीला इसलिए पड़ा है क्योंकि आप दोनों का आपसी फ्रेंडली मैच है। देखिए, एक बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि मैं विपक्ष के नेता के नाते अपनी भूमिका निभा रहा हूं। उल्टा उन लोगों की ओर से इस बात की शिकायत है कि बहुत ज्यादा ही कर दिया आप लोगों ने, इतना जल्दी में माहौल खड़ा हमारे खिलाफ। और हम तो पहले कुछ नहीं बोले थे, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग उनमें से। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सवाल पैदा नहीं होता है, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम पार्टी की दृष्टि से मैं अपनी जगह हूं, वो अपनी जगह है। और हम डट करके कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हमने पहले दिन से ही, जिस दिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने का क्रम शुरू किया, उसी दिन से हमने उनके खिलाफ सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने शुरू किए हैं। और किसी सरकार के खिलाफ इतना जल्दी कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने किए। और सीधी सी बात है इस बात को लेकर के, जहां अधिकारी की आप बात कर रहे हैं कि अधिकारी तो वही होंगे, कहां उनको क्या नौकरी से निकाला जा सकता? क्या थोड़ा बहुत रिशफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारे जमाने में भी तो वीरभद्र सिंह जी के सरकार के अधिकारी जो नौकरी कर रहे थे, जो जिनकी सर्विस थी, जिस पोस्ट में उनको लगाया जा सकता था लगाया गया, उनसे काम लिया गया। सर, आप कह रहे हैं कि 10 साल पीछे चला गया हिमाचल प्रदेश, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रही है 10 साल में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य 10 साल, वो 4 साल में बोल रहे हैं। और मैं समझ में नहीं है वो फार्मूला क्या है। मुझे तो वो फार्मूला ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, यहां से आलू डालो और यहां से सोना निकलेगा। मुझे तो वो फार्मूला लग रहा है कि शायद वो कन्विंस है उस फार्मूले से। उन्होंने बताया नहीं आपको कि भी हमें बताएं तो सही। वो बोल रहे हैं कि 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश जो है वो होगा, आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा होगा। कुल मिलाकर के मुझे तो बात यही लग रही है जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकलेगा। सीएम साहब ने भाजपा सरकार पे 100 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले का आरोप लगाया है और इसको लेके बोल रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिकी का जो पिछड़ा है वो उसमें एक बेहतर होगा। मैं इतना कहूंगा कि मुख्यमंत्री को कुछ भी कहने की आदत पड़ गई है, और वो ना उनकी पार्टी के लिए अच्छी है, ना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोल करके आदमी की छवि खराब हो जाती। जो हकीकत है वही बोलना चाहिए। और जब तथ्य नहीं है तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए बतौर मुख्यमंत्री। और मैं यही कहूंगा कि क्या वजह थी हिमाचल प्रदेश में कुछ क्रशर बंद कर दिए गए, कुछ क्रशर जो है यथावत चलते रहे, और एक तरफ से त्रासदी हुई, रेस्टोरेशन के सारे काम रुक गए, उसके कारण टेंडर रोक दिए गए।
और इसलिए आप बोल रहे हैं ना, हमसे पूछ रहे हैं कि 10 साल पीछे कैसे चला गया। ऐसे चला गया कि सारे काम रुके पड़े। लेकिन कौन कौन से ऐसे क्रशर हैं जिन पर मेहरबानी विशेष रही है उनकी, ये सारे जांच के विषय हैं आने वाले समय में। और मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज के जो दौर में जो अधिकारी कुछ आवश्यकता से ज्यादा उत्साह में ऐसे काम करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, उठाने की सलाह दे रहे हैं, वो थोड़ा संयम में रहें और वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है, इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए। जो ठीक है वो करिए, जो ठीक नहीं है वहां खुद भी रोकिए, खुद को भी रोकें और सरकार को भी रोकें, नेताओं को भी रोकें। थैंक यू प्लीज। मिशन लोटस को लेकर भी चर्चा जो है हो रही है, क्या बीजेपी में ऐसी चर्चा है? देखिए, ऐसी चर्चा कोई नहीं है और हमारी ओर से ऐसे करने की जरूरत भी हमको नहीं है। लेकिन अपने बलबूते ही गिर जाएं, औंधे मुंह गिर जाएं तो हमें उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। चाय रेडी है।